Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will start our new unit 6, and we will start it with the poem Hivada. Who is Hivada and what does he do? For knowing about him, we have to read this poem Hivada. Okay, let's start. Hivada was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hivada about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. Hivada grew up to love them all. He could talk the birds and the animals, and they to him. Hivada was a young red Indian boy. जो हिवादा था वो एक young red Indian boy था. He lived with his old grandmother. वो किसके साथ रहता था? वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ. grandmother यानी दादी माँ के साथ रहा करता था. नोकोमिस जिनका नाम क्या था? यानी हिवादा की जो दादी माँ थी उनका नाम था नोकोमिस. इन अ विगवॉम यानी हट यानी जो हम झोपड़ी होती है ना, जिसे हम इंडियन लोग हट बोलते हैं. अमेरिका में जो ये विगवॉम होती है, जो ये हट होती है, इनको विगवॉम कहते हैं. यानी विगवॉम यानी हट. नोकोमिस टॉट हिवादा. जो नोकोमिस थी यानी उसकी जो दादी थी हिवादा की, टॉट मतलब उसने सिखाया हिवादा को अबाउट द वंडर्स के बारे में. अराउंड देम जो उनके चारों तरफ ये वंडर्स, जो ये नेचुरल थिंग्स फैली हुई थी, ये बड़े बड़े पहाड़, ये बादल, आसमान में तारों का चमकना, ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, एनिमल्स, इन सब के बारे में नोकोमिस ने हिवादा को सिखाया था. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. तो उसकी दादी माँ ने, हिवादा की दादी माँ ने यानी नोकोमिस ने हिवादा को सिखाया था स्टार्स के बारे में बताया था. द ट्रीज़ यानी ट्रीज़ जो उनके चारों ओर जो ट्रीज़ थे उनके बारे में. द इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के बारे में. द बर्ड्स पंछियों के बारे में. द एनिमल्स जानवरों के बारे में. एंड मैनी अदर थिंग्स, और जो काफ़ी अदर थिंग्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हिवादा को उसने बताया, उनके बारे में भी सिखाया. हिवादा ग्रू अप टू लव देम ऑल. और जो हिवादा था, इन सारी जो ये नेचुरल थिंग्स थी, जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, इंसेक्ट्स थे, ट्रीज़ थे, स्टार्स थे, और भी बाकी जो नेचुरल थिंग्स थी, इनको देखकर ही क्या हुआ था? इनको देखकर और इनको लव करके ही वो बड़ा हुआ था. इन सब के साथ ही वो बड़ा हुआ था. He could talk to the birds and animals. वो क्या कर सकता था? वो इन सब के चीज़ों के बीच में ही पला बड़ा था, तो वो क्या कर सकता था? इन बर्ड्स से, इन एनिमल्स से बातें कर सकता था. एंड दे टू हिम. और जो एनिमल्स थे और जो बर्ड्स थे वो भी क्या कर सकते थे? हिवादा से बातें कर सकते थे, क्योंकि हिवादा क्या था? एक जंगल एरिया में रहता था और उसकी दादी ने उसे सब कुछ वहाँ के बारे में सिखाया हुआ था. तो हिवादा बहुत ही क्या था? एनिमल्स से और बर्ड्स से, नेचुरल थिंग्स से फेमिलियर था, इसलिए वो उनसे बातें भी कर लिया करता था और उनकी बातों को समझ भी लिया करता था. ओके, लेट्स स्टार्ट. देन द लिटिल हिवादा लर्नड टू एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्नड देयर नेम्स and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivada's chickens. Now see, then the little Hivada, जब little Hivada ने सीख लिया, learned यानी सीख लिए, of every bird इट्स लैंग्वेज. क्या कर ली उसने? जब एवरी बर्ड की, हर एक बर्ड की उसने लैंग्वेज को सीख लिया. लर्नड देयर नेम्स, उनके नामों को जान लिया. एंड ऑल देयर
सीक्रेट्स, और उनके सारे के सारे जो सीक्रेट्स थे, जो सीक्रेट्स यानी जो उनकी गोपनीय बात थी, या सीक्रेट्स यानी जो भी उनके राज थे, उनको जान लिया। हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, कि वो समर में अपने नेस्ट उन्होंने कैसे बनाए। जो ये बर्ड्स थी उन्होंने समर में अपने नेस्ट यानी घोंसले कैसे बनाए। वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और वो अपने आप को विंटर में उन्होंने कहाँ छुपाया। हिड यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड मतलब छुपना, हिड यानी छुपाया, और उन्होंने अपने आप को विंटर में कहाँ छुपाया। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो उनसे क्या करता, जब भी उनसे वो मिला करता। मेट यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, मीट की सेकेंड फॉर्म यानी मेट, मेट यानी मिला। जब भी वो उनसे मिला उसने क्या की, उनसे बातें की। कॉल्ड देम हिवादास चिकन्स, और वो उन्हें क्या बुलाता था, हिवादा के चिकन्स। तो जो ये स्टेंजा है इसमें पोएट बता रहा है कि जो हिवादा था बहुत छोटा ही था जब वो उसने बर्ड्स के बारे में जान लिया, बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में जान लिया, और जब वो उनकी लैंग्वेज को जान लिया तो वो उनसे बातें करता था, तो उनके नेम्स को जान लिया और उनके जो सीक्रेट्स थे उनको भी जान लिया। कि उन्होंने गर्मियों में, क्योंकि गर्म जब होता है, जब समर सीज़न चलता है तो बर्ड्स आती हैं और क्या करती हैं, अपने नेस्ट बनाती हैं। तो उसने जान लिया कि समर में उन्होंने अपने नेस्ट कैसे बनाए। एंड वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर, और विंटर में उन्होंने अपने आप को कहाँ छुपाया हुआ था। और वो जब भी वो उनसे मिलता था तो उनसे बातें किया करता था, और बातें करते करते उसने क्या कर लिए थे, उनके सीक्रेट्स जान लिए थे, और वो उनको बुलाता था हिवादा के चिकन्स। ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड देयर सीक्रेट्स। How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hivada's brothers. Now see, all बीट्स, जो सारी की सारे क्या थे, बीट्स थी यानी जंगली जानवर थे। ही लर्नड द लैंग्वेज, उसने क्या करी, उनकी लैंग्वेज को सीख लिया। लर्नड देयर नेम्स, उनके नामों को जान लिया। एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सारे के सारे राजों को जान लिया, उनके सारे सीक्रेट्स को जान लिया। हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेज, जो बीवर्स हैं वो अपने लॉजेज कैसे बनाते हैं, अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉन्स, और जो स्क्विरल्स हैं यानी गिलहरियाँ हैं वो अपने एकॉन्स यानी जो एक फल होता है, आ फ्रूट ऑफ ओक, उसको उन्होंने कहाँ छुपाया था, ये सब जान लिया। हाउ द रेनडियर रेन सो स्विफ्टली, और जो रेनडियर है वो इतनी तेजी से कैसे भागा। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है वो इतना ज़्यादा टिमिड यानी डरपोक या शाई नेचर का क्यों है। जो रैबिट है वो इतना ज़्यादा टिमिड यानी शाई नेचर का, या आप इसे बोल सकते हैं डरपोक क्यों था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, वो क्या करता, उनसे बातें करता जब भी उनसे मिलता। कॉल्ड देम हिवादास ब्रदर्स, और उन्हें क्या कहता, हिवादास के ब्रदर, उन्हें कहता हिवादा के ब्रदर। इट इज रिटन बाय H.W. Longfellow. Its poet name is H.W. Longfellow. See its new words, wigwam, wigwam यानी a dome shaped और conical hut, ये एक हट होती है, इसे अमेरिका में विगवॉर्म कहा जाता है। बीवर्स, बीवर्स मतलब उदबिलाव। एकॉन्स, एकॉन्स यानी अ फ्रूट ऑफ ऑक। रेनडियर, रेनडियर एक डियर की ही जाती है। टिमिड, टिमिड मीन्स होता है शाई या कायर भी आप इसे बोल सकते हो, शाई मीन्स शर्मिला। स्टूडेंट्स,
do your this poem in your notebook. First of all, make a section page, then write this poem in your English first notebook. Thank you, students.